नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश भर में दीपावली का उत्सव जो है, पर्व जो है, त्योहार जो है, बड़े उत्साह जोश खरोश के साथ मनाया गया और इस बार तो दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पटाखे छुड़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। अब इस पर चर्चा भी हो रही है, कितनी परमिशन दी, कितने पटाखे छूटे, लेकिन खूब हल्ला हुआ, खूब पॉल्यूशन भी हो गया उसके बाद में, जैसा होना ही था। और उसके बाद ये लड़ाई भी चालू हो गई राजनीति की कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि पंजाब की पराली की वजह से पोल्यूशन हुआ या पटाखों की वजह से हुआ। खैर, दिवाली को लेकर चर्चा हुई है। हमें उम्मीद है कि आपने भी ये त्योहार पर्व जो है अच्छे से मनाया होगा। डेली लीक्स में आपको पता ही है कि वहां हमेशा ही पटाखे छूटते हैं। उनकी जो फुलझड़ियां हैं उसके अलग अलग रंग हैं जो आपको दिखाई देते हैं। ऐसे पटाखे हैं जो कई बार दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन आवाज बड़ी करते हैं। तो राजा गोपालन साहब के पटाखों पर चर्चा करते हैं राजा गोपालन साहब के साथ कि क्या पटाखे उनके बॉक्स में रखे हुए हैं इस दिवाली के लिए। राजनीतिक पटाखे। प्रधानमंत्री जी दिवाली पर आईएनएस विक्रांत में थे, तो वहां पर भी सर बहुत बहुत प्रणाम, वणक्कम, हैप्पी दीपावली। नमस्कार। कैसा रहा? आप दीपावली पटाखे चलते रहते हैं, आप तो दिवाली का इंतजार नहीं करते पटाखों पर? नहीं, पटाखा तो पटाखा मारते रहते हैं क्या 26 बार साल में एक बार दीपावली आती है, लेकिन हमने तो 24 घंटे के लिए दिवाली रखते हैं हर रोज। लेकिन इस बार मैंने जो विजय त्रिवेदी दर्शकों का एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम श्लोक से शुरू करते हैं लेकिन पटाख से भी पटाखा है वो, क्योंकि इस स्थिति में वसुदेव सुदम देवम कंचचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह विष्णुम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम् अहोबिले गारुड शैल मध्ये कृपावसाद कल्पित सन्निधानम लक्ष्म्यां समालिंगित वामभागम लक्ष्मी नरसिंहम शरणम प्रपद्ये। ये लक्ष्मी नरसिम्हम का तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में नरसिम्हा अवतार का 10 अवतार में नरसिम्हा अवतार इंपॉर्टेंट है जी। वो महिषासुर मर्दनी की इक्वल है। रुद्र तांडव, शिव तांडव में जो नरसिम्हा स्वामी आ जाएगा, गिरेगा हिलेगा जमीन, इतना पावरफुल है। उनको प्रार्थना करते हुए विजय त्रिवेदी दर्शकों को शुभ मंगल मंगल मय मोहे वृद्धि होना चाहिए, शुभ काम होना चाहिए, सब लोग मकान खुशी रहना चाहिए। इसलिए सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये तो मुनि लोग कह दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इसी से सार निकाल करके सबको साथ, सबको विकास, सबको विश्वास, सबको प्रयास कर दिया है। ये तो यू रूल बना दे, उपनिषद बन गया वो। सो विद दैट वी स्टार्ट अवर डिबेट। आज का हमारे पास 4 डेली लीक्स है। मैं किसको फर्स्ट बोलूं, किसके सेकंड बोलूं, मैं दिमाग लड़ रहा है। अभी आईएनएस विक्रांत में प्रधानमंत्री ने एक रात बीता है जी, लेकिन उसमें चर्चा कर दिया है राजीव गांधी ने 87 में उनको विदेशी लोग जाकर के बनाया है। जो इंटरेस्टिंग बात है, ईयर एंड दीपावली, नरेंद्र मोदी किधर है, वो लोग किधर है, बड़ा चर्चा हुआ। दूसरी चीज है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को खिलाफ मोर्चा खोला है कोई लोग। तीसरा है, हमारा पास खबर है विजय जी, आपने भी जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया, बाकी में क्या करेगा। आपने मुझे सवाल कह दिया, मैंने उसको ढूंढ के आया, गुजरात मॉडल का तरह, जो गुजरात में प्रधानमंत्री साहब का अटल जो अमित शाह साहब का जो संयोजन से 26 मंत्री रिजाइन कर दिया, नया ले लिया है, नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो मोदी साहब का खास है वो। इसके बीच में उत्तराखंड में कोई परिवर्तन आने वाले क्या, मैं सुन रहा हूँ। तो उत्तराखंड में पूरा का पूरा वो होना है गुजरात मॉडल, सबको इस्तीफा पे के रखेंगे पैकेट में। अरे नवंबर में वहां पे
बर्फ गिरने लग गई, वो पसीना आ जाएगा अभी आपकी बात सुन के उनको। नहीं उत्तराखंड में नहीं, लेकिन अमित साहब के लिए केंद्रीय सरकार में ले रहे। ओके, नए चीफ मिनिस्टर बन रहे क्या, चौथे वाले हैं बिहार में क्या हो रहे हैं। ये कृष्णा अलूरी करके एक राहुल गांधी का नजदीक है, वो शादी.com में सीईओ था, वो राहुल गांधी के शादी नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव क्या बात है, यहाँ क्यों हाथ से भैया, मुझे लोग को खराब करते हो आप। नहीं, राहुल गांधी बोलने में हंसने लगते हो, क्या बात है ये। अच्छा, उनको शादी नहीं कर पाया, शादी.com का इसी वो था कृष्णा अलूरी, वो विदेश में पढ़ा था, ये सारा चीज है। लेकिन जो गठबंधन था तेजस्वी यादव राहुल गांधी का, वो भी टूट गया। अच्छा, लिव इन टूट गया, जो विश्वास टूट गया तब खत्म हो जाते सब कुछ। लेकिन जो डाइवर्स होने के पहले लिव इन रिलेशनशिप आजकल नए न्यू मूड शुरू कर दिया, एक ही कमरे में रहेंगे, साथ साथ सोएंगे, बच्चा नहीं पैदा करेंगे, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या बेवकूफ की बात है। ये कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिव इन रिलेशनशिप हो गया, चुनाव के बाद डाइवर्स हो जाएगा। ये चार चीज हम शुरुआत में ही करेंगे, आप वर्णन किया है ये हाँ। लेकिन हमारा विवाद डिबेट को शुरुआत करने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का आज के जन्मदिन है जी। साहब का अमित शाह साहब का पूरी की पूरी विजय त्रिवेदी दर्शकों के सामने हम एक वेदोक्त मंत्र पढ़ करके उनको आशीर्वाद दे करके हम शुरुआत करेंगे। वो तो चाणक्य है जी, बधाई तो हम शुरुआत कर दिया है। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोजमो रोजमानः शोभनः शोभमानः। अमित शाह साहब का पूर्ण आयुष्य चाहिए, लाइक दैट भगवान से प्रार्थना करते हुए शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये, 1000 साल रहना है। कांग्रेस को तो ध्वंस कर देगा 1000 साल में। ये तो जो 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 मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का पसीना छुटवाया अमित शाह ने पिछले 5-6 साल में। उनकी लंबा आयु के लिए प्रार्थना करते हुए मैं फर्स्ट शुरुआत करना चाहता हूं। आने वाले 5-6 दिन को अंदर 1987 में INS विक्रांत, अभी नए शुरुआत विक्रांत में INS विराट में वो जो क्या क्या लोग आए थे, 40 लोग, उसको खुलासा करने वाले हैं केंद्रीय सरकार। कल चर्चा हुई, कल सारा टेलीविजन में भी डिबेट हुआ था, बड़े बड़े आर्मी लोग आकर के, नेवल लोग आकर के विवाद किया था। लेकिन हमारा विजय त्रिवेदी दर्शकों का एक स्पेशल कवर है, वो 40 लोगों में ये पार्लियामेंट में जरूर उठेगा विजय जी। निशिकांत दुबे बोलेगा, नहीं तो अनुराग ठाकुर बोलेगा, नहीं तो हमारा बुजुर्ग जो रविशंकर प्रसाद, वो तो सीनियर लीडर है, ये सारा लीकेज मास्टर, ये सारे ये तीनों लीक करने के लिए रखा है, वो बोलने वाले हैं। वो 40 लोग में जो निशिकांत दुबे बोलने के पहले विजय त्रिवेदी दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूं, वो 40 लोग में 8 विदेशी लोग था। वो कौन है, ये कैसी 8 विदेशी, वो एक ही परिवार का है। वो माता जी, सिस्टर, बहन जी, ससुराल, और क्या है उधर से इनकी क्लास फेलो कुछ थी। वो ये कौन है, राजीव गांधी का रिश्तेदार है ये लोग। ये कौन है ये लोग, एक पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री से आए थे, उनकी विदेश मंत्रालय ने मना किया है। AP वेंकटेश्वरन साहब था, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने मना किया था ये जो विदेश लोग हमारा इंडियन विराट में आना नहीं चाहिए बिल्कुल। उसका एक सुंदर जी था, आर्मी चीफ, नेवल चीफ था, रामदास वगैरह, ये लोग मना किया था, तब भी लेके गया। लेकिन
उनको एक बड़ा सा अमिताभ बच्चन का ब्रदर ने भी आ गया, अजिताभ बच्चन, उनकी जो केरला से स्पेशली मीट बना करके एक 5-6 डब्बा में एयरक्राफ्ट में ले करके केरला से उड़ गया था वो हेलीकॉप्टर, वो INS विराट पे लैंड हुआ, गर्मा गर्म, कोई 40-50 नॉन वेजिटेरियन फूड सारा मिल करके। हमेशा जो INS विराट को अंदर जो भी शिप है उसमें कम से कम 5-6 महीने के लिए घूम रहे ना जी, ये सारा स्टॉक रखते हैं लोग फ्रीजर में, खाने का, पीने का, चावल, रेशन गिशन सब कुछ। लेकिन ये स्पेशली आए थे 2 रात के लिए, 800 करोड़ रुपया खर्चा किया करके हिसाब रखा, 800 करोड़। 800 करोड़, हाँ जी, हाँ जी, इन 1987। हाँ जी, साथ साथ ये जो हवाई जहाज जा रहे हैं, अंडर दी सबमरीन है, ऊपर उड़ रही है, सारा मिला करके 800 करोड़ उस दिनों पर। अभी तो कम से कम 15,000 करोड़ हो गया होगा, 1500। सो देयरफॉर 800 करोड़ में एंजॉय किया है वो। ये राज्यसभा में बोलने वाले हैं, लोकसभा में बोलने वाले हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मुंह इतना छोटा हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी ए मेजर इश्यू। जो नरेंद्र मोदी साहब फर्स्ट टाइम नेवल में गया था, चर्चा शुरू कर दिया, लेकिन उसको बदला लेने के लिए आज के कांग्रेस को जो इकोसिस्टम है, ये क्या, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री से मिले थे कल, छठ पूजा को ले प्रधानमंत्री ने क्या क्या व्यवस्था किया, ब्रीफिंग देने के लिए बुलाए थे। लेकिन कांग्रेस लोगों का आंख किधर जा रहा, देखो सही। रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री के बीच में एक फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर था, वो कह रहे आपने तो एयर प्यूरिफायर रखा है, दिल्ली तो प्रदूषण में मर रहे, आपको एयर प्यूरिफायर जरूरत है। ये पवन कह रहा कि नीचे बुद्धि है, देखो इतना छोटी बुद्धि है। सुप्रिया श्रीनाथ आपका दोस्त है, आप तो काम किया ना, आप उनके साथ, मेरा साथ भी काम किया, आपके साथ काम किया, हमारा साथ भी काम किया, नो डाउट। सो ये तो छोटी मन, जयराम रमेश, ये तो स्मॉल माइंडेड पर्सन्स, उसको जिक्र करके आज ट्विटर में चलाया, उनके मन शांति हो गया, इनफ। लेकिन आने वाले 14 तारीख नवंबर महीने में शायद पार्लियामेंट शुरू हो रहे, नहीं तो 15-17 करीब होगा, उसमें ये चीज शुरू होगा। ये दिल्ली लीक्स एक, ये तो बड़ी खबर है। ये तो 800 करोड़। इसलिए भी समझे कि अमित मालवीय ने जब प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं, उसके बाद अमित मालवीय जो उनके IT हेड हैं, उन्होंने इसको रिलीज किया राजीव गांधी जी की विजिट को 28 दिसंबर 1987। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में उसको टारगेट करने का आइडिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये तो सिक्योरिटी रिस्क भी है ना, जब आप कह रहे हैं कि फॉरेन जो विजिटर्स भी उसमें थे और आपके फॉरेन सेक्रेटरी और जो लोग हैं उन्होंने इसके लिए मना किया था। देखिए मैं एक चीज जो है हमारा बड़ी चीज है, एक चीज में बोलूं, विजय त्रिवेदी गुस्सा नहीं होना चाहिए, फिर इसको ट्रोल करेंगे ये लोग, हमारा ऊपर गाली गिली देंगे, प्लस ये करना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज बोल दो, नहीं बोलना है, क्योंकि आप खुद जो बोलते हैं, आप अपने मन की बात बोलिए, जो लोग मन की बात नहीं है। लेकिन आप विदेशी को बीबी माना है, उनको सिस्टर ब्रदर के लेने में क्या दिक्कत है आपको? उससे क्या डेंजर और क्या डेंजर हो सकता है? ये क्या बात है भाई? आपने सोनिया गांधी, वो तो वाइफ है ना, वो तो वाइफ है। बिफोर बिकमिंग द सिटीजन उन्होंने कैसे वोट डाल रहे राजेश खन्ना का? वो विदेशी है ना जी। इसी के दरमियान उसी टाइम पर जो हवाई जहाज में था, उनकी मम्मी, उनकी रिश्तेदार कोई, इसीलिए तो सुब्रमण्य स्वामी ने बोला एंटोनियो मैनो, क्या बोल रहे मुझे, महीनों वो नाम बोल रहे, मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आते हैं वो लोग, क्या क्या वेरी बैड है नो। सो इसके में पार्लियामेंट में रुचि होगा इस बार। ये तो बड़ा मामला बनेगा।
हाँ, बिहार में जो भी हो रहे हैं, बिहार को पहले में ये यूपी में जितना भी योगी आदित्यनाथ ने 26 जो 26 लाख गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना अयोध्या का जो दीप आराधना का दर्ज किया है, लेकिन उसमें उप मुख्यमंत्री दोनों नहीं है, गवर्नर दोनों नहीं, क्या हुआ है उधर? जी वही आप बताइए ना, उनका ऐसा हुआ बताया मुझे कि पहले उनका फोटो भी था पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में और इनवाइट में भी था, फिर बाद में उनका नाम भी हटा दिया, इनवाइट से भी हटा दिया और होर्डिंग से भी हटा दिया, लेकिन कोई तो कुछ बोल नहीं रहा बीजेपी में। तो योगी जी को हिम्मत है किसी का बोलने का? आप कह रहे हैं योगी जी बड़े लीडर हैं दिल्ली के लीडरशिप में? बड़े के नहीं है, बड़े लीडर को तो गुजरात में भी यूपी पर जो बीजेपी का अध्यक्ष बन चुका है, यूपी में क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, यूपी में बनना चाहिए ना, जो ये सारा रिलेटेड है। मेरे लेकिन इसको बीच में योगी आदित्यनाथ का भीड़ इतना हुआ दरभंगा में, उधर जो पटना में, बिहार में, अरे भगवान, मोदी साहब को बराबर हो गया योगी आदित्यनाथ। इतना भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाया। आप योगी जी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं क्या? मैं सबको खुशी रहना चाहिए, पतरा नहीं है। ये क्यों 2 उपमंत्री नहीं गया, ये चीज है। आपको दर्शकों से मैं जवाब देना चाहता हूँ, जवाब मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अप्रोच से कोई गड़बड़ है। लेकिन दिल्ली लीग्स 3 उत्तराखंड में परिवर्तन होने वाले हैं। उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं, वो बड़े खुश हैं, सुना मैंने, और सुना कि यूसीसी भी अप्रूव कर दिया है। अप्रूव कर दिया उन्होंने, वो कोई चैनल वैनल भी शुरू कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया। ये चैनल भी सारा शुरू करेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाएगा, ऐसी खबर सुन रहे हैं मैंने। जो उत्तराखंड में स्थिति ठीक नहीं है। मोदी साहब का बिफोर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए, बदल करने के पहले स्टेट्स को रखने के लिए वो मुहिम चलाया है। ये मालूमात हो रहे। फर्स्ट गुजरात हो गया, नेक्स्ट यूपी होगा, तीसरा उत्तराखंड होगा। ये चीज मैं सवेरे सुना था, ये सच्चाई है झूठाई है, लेकिन मैंने गहरे से विस्तार से संपर्क किया है। तो मुख्यमंत्री जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं, धामी साहब। हाँ जी। तो फिर तो इसका मतलब पूरी सरकार बदलनी पड़ेगी वहां भी, गुजरात मॉडल की तरह। हाँ जी। ये नया पैटर्न चल गया ना जी। ये पहले 2013 में गुजरात मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन को नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया। अभी गुजरात मॉडल है, सारा सरकार को बदल कर रहे हैं। गुजरात में तो पहले भी बदल दिया था, विजय रूपानी के वक्त में पूरा का पूरा बदल दिया। अभी दूसरा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी का जो स्थिति थी, वो अभी स्थिति 2026-25 में नहीं है। 26 में होगा नहीं होगा पता नहीं है। आम आदमी पार्टी पकड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस खत्म हो चुकी है उधर। सर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपने दिल्ली लीक्स में बोला था कि गुजरात में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं चल रही। मैंने अभी भी बोल रहा हूं, आपकी बात सीधी प्रधानमंत्री से होती है, उसके तुरंत बाद ये एक्सपेंशन हो गया, इस्तीफा हो गया सबका। अभी मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, गुजरात में भी ठीक नहीं थी, लीक ठीक कराया तब भी ठीक नहीं, मैं कह रहा है। गुजरात में पर बदल गया है, अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहते हैं। अभी देखो CR पटेल से आपको निकाल दिया है जो अध्यक्ष से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है आनंदीबेन पटेल का गवर्नरशिप से हो गया है, वो तो बुजुर्ग हो गई है, रिटायर होना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी की तरह, अडवाणी की तरह गुजरात में मार्गदर्शक मंडल में वो भी बन जाएगी, जाने वाले हैं। आने वाले दिन में बिफोर 26 जनवरी फरवरी के ऊपर 5-6 गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल परिवर्तन, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं मिड टर्म अप्रेजल अकाउंटेबिलिटी चाहिए सबसे। हाँ, ये मिड टर्म अप्रेजल वाला काम है। ये नहीं है कि एक बार नौकरी मिल गई है तो बस अब चलती रहेगी। ये तो परिवर्तन शुरुआत हुआ है गुजरात से। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, लेकिन पॉलिटिक्स बिगिंस फ्रॉम होम स्टेट। गुजरात होम स्टेट,
ये तो चीज हो गया है। जो मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर अंदर मोदी का ग्रिप पकड़ में आ जाएगा पार्टी में। हाँ, ये अध्यक्ष का क्यों नहीं हो रहा है? हो जाएगा। सम्राट चौधरी को उत्तर बिहार में चीफ मिनिस्टर बिठाने के बाद ये भी इधर भी हो जाएगा। सम्राट चौधरी बनेगा। जी अभी तो आज से तो प्रचार शुरू किया नीतीश कुमार जी ने। आप सम्राट चौधरी प्रदर्शन किया है 101 सीट में। आप आज एक पेपर पेंसिल है, लिख के रख लीजिए, मैं आपको पेपर पेंसिल दे दूंगा। ये 85 सीट्स बीजेपी विन कर रही है। 90 को 85-90 के बीच में बैठेगा। आप देखिए 45-55 के बीच में नीतीश कुमार बैठेगा, सरकार बन गया। किसी को इच्छा नहीं। चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार बनेंगे ना। नीतीश कुमार जैसे गुजरात में किसी को पता था क्या? जो भी उत्तराखंड में कोई पता है क्या दामी साहब कंटिन्यू कर रहे नहीं कर रहे करके? लेकिन योगी आदित्यनाथ कैसे आगे आखिर में बताओ। इधर भी परिवर्तन होने वाला। नवंबर 25-26 तारीख करीब देखो सही, सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जरूर। सो दिस आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। हमारा गचाना भी में रखा है राष्ट्रपति भवन के बारे में। इसके बीच में राजनीतिक बात करना चाहिए हम लोग। दक्षिण भारत के बारे में जो आरएसएस को बैन करने के लिए कर्नाटक सरकार, हाँ बड़ी बात है। वो प्रधानमंत्री बहुत गुस्सा में है। ये चीज क्यों सिद्धरामैया कर रहे हैं? ये किसको खुशी करा रहे हैं? राहुल गांधी का नहीं तो वो जॉर्ज सोरेस का। आजकल राहुल गांधी सिद्धरामैया से बात नहीं करते है, पता आपको? मल्लिकार्जुन खड़गे का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इतना उम्र है उसको, ऊपर हार्ट में पीस मेकर रखा है, पेस मेकर। बेचारा जाने टाइम पर वो सांस छूट रही है। हमारा उम्र भी है, हो गया उससे, मेरा भी 10 साल बड़ा है वो। सो देयरफॉर उनकी प्रार्थना करते हुए अच्छी सुरक्षा वो चाहिए वगैरह। लेकिन वो अच्छा रहे, शुभ रहे, शुभ रहे। लेकिन आरएसएस का हाथ में रखोगे सरकार टूट जाएगी। सिद्धरामैया साहब का चेतावनी है। 100 साल हो गया आरएसएस का, 50 बार बैन हो चुका, 50 साल बाहर आ चुका है। सिद्धरामैया कौन होते इसको बैन करने के लिए? उनकी बाप को भी नहीं होता है। ये कर्नाटका में दूसरा बार बीजेपी सरकार में आ जाएगी, बैन करोगे तो। अभी देखो बारिश हो गया, सड़क में कितना किनारे में एक नहीं है। किरण जी शाह मैडम के जो बोल रही है, मजुमदार शाह जी, वो बोल रही है, किरण मजुमदार शाह बोल रही है, मैं 10,000 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ, आप परिवर्तन कर लीजिए, हमारा ब्रिज को ठीक कर दीजिए, सड़क बना दीजिए। अभी देखो मुंबई में मिस्टर एकनाथ शिंदे ने कम से कम 50% ऑफ द रोड सीमेंट कर दिया। इस बार बिहार जो बम्बई में शिकायत नहीं था। ऐसी एक योजना बंगलुरु में भी करना चाहिए। लेकिन बंगलुरु में वो बंगलुरु एटीएम है कांग्रेस का। प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं ना जी, बिहार में चुनाव हो, कोई 3,000-4,000 करोड़ चाहिए, इधर से निकल जाते लारी में, बस में, सारा। तो सरकार वो तख्त है। बिहार सरकार गिरेगी, मैं लिख के रखिए दर्शकों को, कर्नाटका सरकार। पहले में एक देखो ये शर्ट है ना जी, बाई 1 गेट 2 फ्री, ठीक है ना? ये खरीदा था 2 फ्री मिल गया। बिहार में कांग्रेस लूज होने वाले, खत्म होने वाले हैं, लेकिन उसको साथ झारखंड कर्नाटका दोनों गिर जाएगी। झारखंड का सरकार गिर रहा है, सरकार गिर रहा है। झारखंड का सरकार को राहुल गांधी की इच्छा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव से कर दिया, उन्हें मंदिर को भी ड्रॉप कर दिया ना भैया झारखंड में। अभी बीजेपी लोग तैयार है, सब लोग तो शर्ट गेट पहनने लग गया। अभी बंद गला कोट तैयार कर रहा है अभी धीरे धीरे। तो झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस को 2 सरकार आउट होने वाले हैं, एक कर्नाटका, दूसरा जो शिबू सोरेन का बेटा जो झारखंड का हेमंत सोरेन सरकार। लेकिन हेमंत सोरेन था छोटा पलटू राम है।
जो वो एकदम इधर पलट करके इधर आ जाएगा। वो बीजेपी के साथ बना लेंगे सरकार, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, वो उधर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है अभी। लेकिन एक बात समझाइए, ये कर्नाटक में आप सरकार गिरा रहे हैं, वहां तो अभी डीके शिव कुमार को बनना है चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल हो गए अब उसके, अक्टूबर में, तो आप उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, सरकार गिराएंगे? डीके शिव कुमार जानबूझ करके ये आरएसएस कंट्रोवर्सी सिद्धरामैया क्रिएट कर रहे हैं। उधर 3 गुट है, एक तो सिद्धरामैया, दूसरा शिव कुमार, तीसरा परमेश्वरा। ये परमेश्वरा रॉबर्ट वाड्रा को, ये कॉलर है ना, उसको दे करके जुड़ा करते हैं। Therefore, you wait and watch. Things are not that good in कर्नाटका। तो अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए थोड़ा सा क्राइसिस हो रहा है। आपने कहा कर्नाटका और झारखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट, आपने मुझे कहा बीजेपी के बारे में नहीं बोलना सर, आपने कांग्रेस को भी बोलो, दोनों बराबर कर दो। बीजेपी को भी खतरा है उत्तराखंड, झारखंड कांग्रेस को भी खतरा है, दोनों। बिहार चुनाव को साथ साथ ये नेशनल पॉलिटिक्स में परिवर्तन आने वाले हैं त्रिवेदी, विजय बाबू समझ लो, पॉलिटिक्स समझ लेना, क्योंकि ये लोग, मैं अर्बन नक्सल का तरह नहीं बोल रहे, मैं नरेंद्र मोदी का आगे कोई भी है चूर चूर हो जाते सब लोग। नक्सल का भी खत्म कर दिया वो अमित शाह जी ने बोला है, तो अब बताया कि अमित शाह क्या बोल रहे हैं, तुमने भी कर दिया। जो मोदी साहब ने कह दिया 2026 मार्च में हम लोग नक्सल को खत्म कर देंगे। नॉट ओनली दैट भैया, अभी क्या हो रहा है देखो, ट्रंप का 1 करोड़ लोग उतर गया, 2700 जगह से खिलाफ हो गया। अभी ट्रंप साहब का सरकार डेमडेक सरकार हो गया है। ये नवरात्रि टाइम पर उपवास रखते हैं नरेंद्र मोदी, अंबे को प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, उनको सामने कोई नहीं जाते है जी। 2013 से कांग्रेस कभी उठती है क्या? कुछ नहीं उठी। मैंने पिछले बार भी आपको बोला, सर्दी मौसम पर, बारिश मौसम पर कोने पर पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे एक सैंड वार्म आ जाते, वो सोचता है कोबरा, वो चिड़िया आकर के उसको खट करके निकल जाती है, काट करके। ऐसे कांग्रेस है, सैंड वार्म हो, कोबरा अपने आप सोचने में क्या फर्क पड़ता है। Therefore, नरेंद्र मोदी को खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहिए। That is the indication. After बिहार इलेक्शन कम से कम 3 और 4 सरकार का खतरा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को, मैं कहता हूं दोनों को खतरा है। अभी आखिर में as we come to our end of our debate, राष्ट्रपति भवन में जी बहुत सामान गिफ्ट मिल रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू मैडम का कम से कम पिछले 2-3 साल से 280 इंपॉर्टेंट चीज मिला है, उसको इंटरनेट में डाल दिया है, ऑक्शन में कर दिया है, ऑक्शन शुरू हो गया है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपया का नोट छपा था। 1935 में? हाँ जी, वो नोट रिजर्व बैंक वालों ने प्रणब मुखर्जी का जो गिफ्ट दिया था बड़ा सा, इसमें वो आजकल आप राष्ट्रपति भवन वेबसाइट में जाकर के देखे, 10 लाख रुपया को जा रहे, वो विदेशी वाला ये खरीद रहे। अभी बोली चल रही है, जो 26 तारीख लास्ट डेट है, अनदर 4 दिन में वो 15 लाख भी जा सकते। ऐसी स्थिति जो प्रधानमंत्री ने जैसे अपना गिफ्ट आइटम को नमामि गंगे को देते हैं, राष्ट्रपति पे शुरुआत किया है। नरेंद्र मोदी साहब ने सारा मंत्रिमंडल लोगों के लिए भी सुझाव दिया है, आपको जितना भी गिफ्ट मिल रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म से, उसको डोनेट, तो ऑक्शन करने को शुरू कर दो। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्शन बोलते हैं ना जी, नीलामी बोलते हैं, नीलाम कर दो सारा का सारा। तमिल में एलम बोलते हैं, एलम देती, नीलामी कर दो। हाँ, नीलामी कर दो ताकि वो पैसा किसी और अच्छे काम में लगे। हाँ, काम में लगे। सो दैटफॉर यही तो हमारा जो इस महीने का, जो इस हफ्ते का डेली लीग का मुख्यत्व है, इम्पोर्टेंट है।
सब लोग कुशल मंगल रहना चाहिए। दीपावली का हो गया। अभी आपके उपराष्ट्रपति ठीक चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं? साउथ इंडियन उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वो इंडियन है, वो तो साउथ इंडियन नहीं बोलते, इंडियन है। इंडियन है। वो लोग कल सेशल्स जा रहे, विदेश जा रहे, फर्स्ट 26 तारीख की फर्स्ट विजिट जा रहे हैं। उधर एक शपथ ग्रहण है, उधर जा रहे, लेकिन उनकी फ्यूचर मुश्किल है। आपने ठीक पूछा मुझे, क्योंकि हरवंश बाबू सत्ता संभालेंगे। मिस्टर राधाकृष्ण साहब बड़ा जेंटलमैन है। ये राज्यसभा में जेंटलमैन नहीं चलते हैं विजय जी, ये चलती है। इतना बड़े जगदीप धनखड़ भी उड़ गया। राधाकृष्ण क्या करेगा बेचारा, अच्छा है, चॉइस तो अच्छा है। कांग्रेस को 25 वोट मिला, देखा कांग्रेस का 25 वोट। आज तक राहुल गांधी के मुंह पर जिब है। 25 वोट किधर से मिला सीपी राधाकृष्णन का, कहां से मिला? जो सबको ये कैसे पार्टी है पता नहीं, जिम्मेवारी लेते नहीं है लेकिन बोलते रहते। आजकल वोट चोरी बंद हो गया, अदानी बंद हो गया, जो अंबानी बंद हो गया, क्यों है पता नहीं है। कोई चीज चल रही है कांग्रेस का अंदर। लेकिन कांग्रेस में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा ना। थैंक यू। बदलाव होने के लिए क्या रखा है? बदलने के लिए कुछ है नहीं है, हड्डी है। चमड़ा तो निकल गया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आपने खजाने में भी बहुत सारी बात बताई और बहुत सारे लोगों के लिए आपने पसीना छुड़ाने का काम कर दिया है कि क्या क्या होने वाला है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। ध्यान रखिएगा और अपना बचाव रखिएगा राजा गोपालन साहब के बातों से कि क्या क्या किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम और राजा गोपालन साहब की तरफ से मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर।